Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about B.Ed first year classes and your subject is चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। बाल व्यवस्था एवं अभिवृद्धि आपका सब्जेक्ट जो है वो चल रहा है। पेपर कोड की बात करता हूँ तो BD 101 22वीं क्लास होने वाली है। चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है और जैसे कि आप सभी को मालूम है आपके बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के पेड कोर्स भी लॉन्च कर दिए गए हैं। पेड कोर्स के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो में एंड तो बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी, तो आज हम बात करेंगे उसके 5वें पॉइंट की। जैसे लास्ट वीडियो में हमने जो बात करी थी वो बात करी थी हमने कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कह सकता हूँ किशोर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हमने बात करी थी या फिर संज्ञानात्मक विकास को हमने डिटेल में पढ़ा था। और उसी के साथ ही साथ किशोर अवस्था या कह सकता हूँ किशोर अवस्था की जो समस्याएं थी उसकी हमने 4 समस्याओं को बात करी थी। किशोर अवस्था की बहुत सारी समस्याएं तो यहाँ पे एटलीस्ट मैं आपको 9 से 10 समस्याएं करीब करवाऊंगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जो हमने बात करी थी एक बार मैं आपको जल्दी से रिकॉल करवा देता हूँ ताकि चीज़ें समझ में जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं किशोरावस्था की समस्याएं यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ द एडोलसेंस में। तो पहली प्रॉब्लम जो आपकी आत्मसम्मान यानी सेल्फ रेस्पेक्ट के रिगार्डिंग एक्सेप्टेशन और सिक्योरिटी के बच्चे को रहती है। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ लिया था अच्छे से। स्वतंत्रता की समस्या प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिपेंडेंस, बच्चा चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंस रहूं, मेरे को कोई रोक टोक ना करे, जो मन है वो करने दे। तीसरा सुख एवं आनंद की चाह यानी कि बच्चा एडवेंचर करना चाहता है, बच्चे को नीड होती है एडवेंचर करने की, कुछ ऐसी जगह जाने की जहाँ पे कुछ भी कर सके, जैसे मूवीज वगैरह जो हम लोग देखते हैं ना उस तरीके से, जैसे आयरन मैन वगैरह बनने के, स्पाइडरमैन। तो बच्चा भी सोचता है कि कुछ इस तरीके की चीजें हमारे साथ भी हो। चौथा पॉइंट हमने बात करी थी आत्मनिर्भर बनने की समस्या यानी कि बच्चा कहा जाता है कि हम अब बड़े हो चुके हैं तो हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और हमें भी अर्निंग करनी चाहिए क्योंकि हम भी कमाना चाहते हैं ताकि जैसे चाहे वैसे हम खर्च कर सकें चीजों को। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट आपका आएगा भय या स्नेह, थ्रेट्स ऑफ बीइंग आइसोलेटेड और नीड ऑफ द बिलोंगिंगनेस यानी कि जो भय लगता है या स्नेह की लालसा जो बच्चों के अंदर होती है, यानी भय किससे डर लगता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, एक सेकंड मेरे को दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिसप्रिंट हो गया है, एक सेकंड कलर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मिसप्रिंट हुआ है वो हुआ है बिछड़ना। ठीक है, तो वही मैं सोच रहा हूँ कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट था। बिछुड़ने, बिछुड़ने का भय या स्नेह की लालसा, थ्रेड्स ऑफ द बीइंग आइसोलेटेड और नीड ऑफ द बिलोंगिंगनेस यानी कि कहीं हमारे संगी साथी हमसे दूर ना हो जाए। ठीक है, सबसे ज्यादा डर घर परिवार वालों को डर नहीं रहता कि घर परिवार से हम दूर रहेंगे, डर रहता है कि हमारी गर्लफ्रेंड हमसे दूर ना हो जाए, गर्लफ्रेंड लड़की है तो हमारा बॉयफ्रेंड हमसे दूर ना हो जाए, हमारी दोस्त है वो हमसे दूर ना जाए, हमारी टोली हमसे दूर ना हो जाए। इस चीज का बच्चे को डर रहता है इस टाइम पे किशोरावस्था में। चलिए इसको समझते हैं। सॉरी, तो उसमें कहा गया है कि ये दोनों ही भावनाएं किशोर पर हर समय भारी रहती है, हर समय छाई रहती है, हर समय हैवी रहती है, हावी रहती है। ठीक है, अपनी भावनात्मक संतुष्टि के लिए वे अपने दोस्तों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, सारी बातों दोस्तों को जाके बताते हैं, जो कुछ करते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, वे दूसरों के स्नेह लेना चाहते हैं, दूसरों से प्यार लेना चाहते हैं और दूसरों को स्नेह देना भी चाहते हैं। ठीक है, चाहते हैं कि कोई हमें प्यार करे, ठीक है, और हम भी उन्हें प्यार करें। उनका कोई दोस्त उनके अगर थोड़ा समय के लिए भी रूठ जाए तो बिछुड़ जाए, उन्हें सहन नहीं होता, यानी किसी बच्चे से किसी कुछ टाइम के लिए भी अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो उनसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता। ठीक है, वो बात करी गई है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, हर टाइम उसके बच्चे के दिमाग में उस टाइम पे वही चलता रहता। समूह में अपना स्थान बना लेने पर वह सुरक्षित महसूस करता है, फिर दोबारा से अपनी टोली जाता है, सबसे दोस्ती दोबारा से पैचअप हो जाता है, तब जाके बच्चे को संतुष्टि मिलती है उस टाइम पे। ठीक है, तथा उसके विपरीत यदि उनके समूह में उचित स्थान नहीं मिला और जब दोबारा से भी मान लो गए और वहां पे आके वो बात नहीं आ रही, वो चीज नहीं जम रही, मतलब वो एक पता लगता ना कि जो पुराना रोल था यानी कि जिस तरीके से पहले लोग बात कर रहे थे उस तरीके से लोग अब बात नहीं कर रहे, इस तरीके की कुछ भावना वहां पे पहुंच जाती है, तो उसके बारे में बात करी गई है। या तिरस्कार मिलता है, उतना चीजें नहीं मिलती, तो वे दुखी होते हैं जो कभी कभी घातक भी सिद्ध हो जाता है, तो बच्चा यहाँ पे डिप्रेशन में भी चला जाता है। ठीक है, किशोर अपने माता पिता से एक बार को दूर रह सकता है, वही बात कही यहाँ पे कि
इस टाइम पे बच्चा अपने माता पिता से दूर रह सकता है, लेकिन अपने दोस्तों से दूर नहीं रह सकता। ठीक है, अपने संगी साथियों से दूर रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता, कल्पना से भी डरता है, यानी कि सोच भी नहीं सकता ऐसा, इतना पॉजिटिव सोच रहती है बच्चे की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें आएगा 6 पॉइंट, इसमें बात करेगी नैतिक मूल्यों में बंधे रहने की समस्या। ठीक है, यानी कि एडहेरेंस टू कोड्स एंड मॉरल्स। ठीक है, यानी कि जो नैतिक हैं, यानी कि जो हमारे मॉरल हैं उस पर बंधे रहने की, यानी कह सकता हूँ कि जो परंपरा हमारी चली आ रही है उसी के रिगार्डिंग ही चीजें का चलना। लड़कियां हैं तो लड़कियां खाना बनाएंगी, लड़के हैं तो लड़के बाहर का काम करेंगे, बट आज के टाइम पे इन सारी चीजों को चेंज करो यार। ठीक है, दुनिया बहुत आगे से आगे आ चुकी है, तो वही सारी चीजों की बात करी गई यहाँ पे। आपने देखा भी होगा कि जब 9th-10th की लड़कियां होती है, 11th की लड़कियां होती है, तो लड़कियां सारा चीजें शुरू कर देती हैं, घर वाले खुद से कहना शुरू कर देते हैं, लड़के कुछ नहीं, बस डाली शर्ट निकले खेलने। तो ये सारी चीजें हैं, तो लड़कियां भी आज के टाइम किसी चीज से कम नहीं है। ठीक है, तो वही उसी चीज की यहाँ पे बात करी गई है। किशोर नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक मूल्यों का बंधन महसूस करता है। ठीक है, उसे एक ही समय बहुत से मूल्यों में बांधना होता है। माता पिता कठोर अनुभव, स्कूल का वातावरण, दोस्त की भावनाएं आदि एक साथ निभानी होती है, यानी कि इतना सारा बर्डन लेके बच्चा इस टाइम पे चलता है, इतना प्रेशर सोचिए। ठीक है, ऐसी स्थिति में किसी समय विशेष में वह विपरीत समझी जाती, इसलिए वह एक ही समय में सबको संतुष्ट करने के प्रयास में स्वयं उलझ रह जाता है। अब वो सोचता है कि दोस्त भी खुश रहें, उनको सारे काम करूं, सारी चीजें करूं, सारा टाइम स्पेंड करूं, घर वाले भी खुश रहें, नंबर भी बढ़िया है, तो वही सारे काम तो हो नहीं सकते, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो नाराज करना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे बात करी गई है। तो बच्चा इस टाइम पे इतना उलझ जाता है कि वो क्या करे क्या ना करे, इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, इसलिए देखा होगा कि 9th-10th या 11th-12th में बच्चा सुसाइड भी कर लेता है। ठीक है, अभी मैं देख रहा था कि कोटा में ही एक था नीट प्रिपरेशन, शायद लड़का लड़की कर रही थी, तो उसने सुसाइड कर लिया। और उसमें जो कि इतना प्रेशर दे दिया उसके ऊपर, तो उसमें चीजें थी इस तरीके से, बट नहीं फोर्स करना चाहिए इतना था बच्चे के ऊपर। ठीक है, फोन करो, पूछो बेटा कैसा है कैसा नहीं, ठीक है बच्चे ऐसे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है हो रहा है, ठीक है नहीं हो रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है काम, इससे भी बढ़िया के लिए तुम बने, जरूरी नीट के लिए बने हो, क्या पता आप यूपीएससी के लिए बने हो, या यूपीएससी के लिए क्या पता आप खुद के बिजनेस के लिए बने हो। तो बच्चे को आप प्रोत्साहित करो, बेटा कोई नहीं, आप जो कर रहे हो करते रहो, जब तक मन लगे तब तक करते रहो। ठीक है, नहीं मन लगे तो कुछ और करना शुरू करो, बताएंगे हम तो हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों को पेरेंट्स को करना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पर होता क्या है, पेरेंट बेटा इतना टाइम हो गया क्या कर रहे हो, अभी भी नहीं हुआ, ये वो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं तो समझनी चाहिए। आगे बात करते हैं, अतः किशोर को इन तनाव से मुक्त रखने के लिए माता पिता, शिक्षकों एवं समाज का यह कर्तव्य है कि वे किशोर को ठीक से समझकर उनके व्यक्तित्व का सम्मान करें। ठीक है, तो इस टाइम पे बच्चा जो कर रहा होता है उसको या जो पेरेंट्स टीचर्स होते हैं उन सभी को ये चीज समझनी चाहिए कि बच्चा इस टाइम पे किस, एक तो उसके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं बहुत सारी चीजें। ठीक है, बच्चा पहले से उससे परेशान है, फिर उसमें चीजों में क्या कर दिया गया कि प्रेशर दे दिया कि पढ़ क्यों नहीं रहे हो, अभी तक तुम्हारा निकल क्यों नहीं रहा, देखो उसका बच्चे ने निकाल लिया था लास्ट ईयर, तुमने अभी भी नहीं निकाल पाया। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, बट क्या करना है इन सारी चीजों, मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चे को जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। बच्चों को कभी फोर्स ना करो, बस आप देखते रहो कि बच्चा कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसका उठ रहा है। हाँ, जहाँ गलत कर रहा है उसको भी समझाने के तरीके होते हैं, प्यार से समझाओ उसको, इमोशनली करो। बच्चा इमोशनली इतना अटैच होता है, जितना आप मार के नहीं समझा पाओगे जितना वो इमोशनली अटैच हुआ है। ठीक है, तो इमोशंस के साथ में बच्चे को चेंज किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। 7th पॉइंट आती है कल्पना की बहुलता। कल्पना तो ऐसी होती है कि मानो अंतरिक्ष जाऊंगा, स्पेस ध्यान बनाऊंगा, या कि मैं ये करूंगा, या कि तो वही कल्पना की बात है, टू मच फैंटेसी। ऐसे ऐसे एडवेंचर कर देता है कि डायनासोर की पीरियड्स में वो डायनासोर को दोबारा जिंदा कर दूंगा मैं, इस तरीके के एडवेंचर हो जाते हैं। ठीक है, मेरे साथ तो होता, मैं तो था, मैं अलग ही सोचता था, खतरनाक तरीके से सोचता था मैं। तो वही सारी चीजें हैं, बट हकीकत नहीं है ऐसी। ठीक है, तो समझिएगा उस चीज को। तो वही बात रही कल्पना की बहुलता। किशोरावस्था में कल्पना की प्रधानता रहती है, बिल्कुल बात सही, अलग ही कल्पना जीता बच्चा। वह दिव्यस्वप्न की दुनिया में विचारण करता है, दिन में भी बैठे बैठे स्माल से बैठ जाएगा, सोचता रहेगा, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, टीचर पढ़ा रहा है बोर्ड पे और उसको दिमाग में अलग ही चल रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है वो। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं। तो वही बात करिए, दिव्यस्वप्न बालक को प्रेरणा भी देता है और साथ ही उसकी इच्छाओं की आंशिक संतुष्टि में सहायता भी करता है। ठीक है, दिव्यस्वप्न यानी बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। अब इसमें से वही कहा गया ना कि वह दिव्यस्वप्न की दुनिया में विचारण करता रहता है। ठीक है, दिव्यस्वप्न
बालक को प्रेरणा भी देता है, कई बार पॉजिटिव सोच रहा है, कई बार निगेटिव सोच रहा है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो प्रेरणा भी देता है और साथ ही उसकी इच्छाओं की आंशिक संतुष्टि के सहायक होते हैं। और अच्छा इस तरीके से करेंगे तो ऐसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो कल्पना शक्ति जो अगर अच्छी वाली तो उससे भी बढ़िया है, ठीक है। देशअपने की बहुलता किशोरों के लिए हानिकारक भी होती है, पॉजिटिव भी है, क्योंकि हर चीज का ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो जितनी सही डायरेक्शन में सोचोगे तो अच्छा होगा, गलत डायरेक्शन में सोचोगे तो गलत होगा। देशस्वप्न दृष्टि किशोर व्यवहारिक जीवन में असफल रहते हैं, ठीक है। ज्यादा सोचना, ज्यादा इस तरीके से देशस्वप्न दिन में सपने देखना तो गलत ही चीज बात करी गई है हमने। देशस्वप्न दृष्टि किशोर व्यवहारिक जीवन में असफल रहते हैं, यानी कि इस उसी जो वो दिन में सपना देख रहा था, काल्पनिक सपना देख रहा था, उसको वो हकीकत करना चाहे तो वो चीज नहीं हो सकती ना। कल्पना शक्ति की विकसित होना तभी अच्छा रहता है जबकि उसके द्वारा साहित्य रचनाओं की ओर उनका मार्गदर्शन किया जाए। कल्पना शक्ति तब, यानी कि कल्पना में सोचो वो जो रियलिटी में पॉसिबल हो सके। अब आप सोचो कि मैं डायनासोर को जिंदा कर दूं, नहीं कर सकते। हाँ, अब आप अपनी इस तरीके से हैं, जैसे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि मैं बहुत बढ़िया दिमाग चला सकता हूँ, मतलब कुछ भी इंसान पूछे तो मैं तुरंत उस चीज के बारे में बता दूं, तो ये चीज हो सकती है पॉसिबल। माइंड को ट्रेन किया जाता है मेडिटेशन के थ्रू। मैंने मेरी मेमोरी पावर इतनी अच्छी हो, कोई इंसान कुछ भी बोले, दूर से भी कोई इंसान कुछ बोल रहा है, तुम तुरंत सुनाई दे रहा है, या तुरंत मैं उस चीज को ग्रिप कर लूँ, ठीक है। या मान लो मैं आ बैठा हूँ 1 किलोमीटर दूर कोई चिल्ला रहा तो क्या बोल रहा है तो मुझे वो आवाज, तो वो चीज भी हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज पॉसिबल है वो कल्पना है, तो वही यहाँ पे बात करें कि यानी कि इसका मार्गदर्शन करना जरूरी है कि क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, ठीक है। वीर पूजा, हीरो वर्शिप की बात करते हैं यहाँ पे कि किशोरों में वीर पूजा की भावना विकसित हो जाती है, ठीक है। 8वें पॉइंट में वे आदर्श पुरुष का अनुकरण प्रारंभ कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बॉयज होते हैं उनमें वीर वगैरह जो होता है वो बनना, स्पम बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अपने को अपने आदर्श पुरुष के अनुरूप बनने का प्रयास करने लगते हैं, ठीक है। अब वो सोचते हैं कि हम आदि बनिए, क्योंकि भाई मूछ वाला पौधा बन जाता है, मूछ वगैरह आने शुरू हो जाती है इस टाइम पे बच्चे की, हल्की हल्की सी दाढ़ी वगैरह भी हल्की हल्की आनी शुरू हो जाती है, वही बात करेगी। आदर्श पुरुषों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित हो सकते हैं, सिनेमा के अभिनेता। अब बच्चा क्या सोचता है कि वो अक्षय कुमार ऐसा दिख रहा है, या किसी किसी अभिनेता को ले लो, या जो भी उसको जो भी देख रहा है, चाहे किसी इतिहास देख लिया, बाबर वगैरह, तो कुछ भी देख लिया तो उसके बारे में कि मुझे ऐसा बनना है इस तरीके से, तो वही सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। सिनेमा का अभिनेता या अभिनेत्री, ऐतिहासिक वीर पुरुष, ठीक है, भगत सिंह, मंगल पांडे, राजगुरु, सुखदेव, धार्मिक नेता, कोई नेता हो, ठीक है, राजनीतिक नेता, कोई राजनीतिक नेता हो, विद्वान, ठीक है, कोई पंडित, ये कह सकता हूँ कि कोई ऋषि वगैरह, महर्षि वगैरह, ठीक है, उनके आदर्श पुरुषों हो सकता है, ठीक है। भारत में आजकल अधिकांश किशोर या किशोरी का आदर्श पुरुष सिने जगत का अभिनेता या अभिनेत्री होती है। कहना मतलब है कि आज के टाइम पे जो आदर्श मानते हैं लोग, किसको मानते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, और रियलिटी में उनका खुद का कोई रोल नहीं होता, ठीक है, कि हर तरीके का रोल कर रहे हैं तो मैं खुद का क्या रोल रहा है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही रहता है, मैं तो ज्यादा देखता हूँ लेकिन इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करती, ठीक है। तो वही बात करी गई है कि मोस्टली उनका यानी किसी भी चीज का ऐड कर दे रहे हैं तो क्या मतलब है ऐसे लोगों का। कोई एक ऐसा इंसान है जो एक रियलिटी में जो सही काम कर रहा है, जैसे सोनू सूद है, काफी ठीक है, जॉनी ब्राउन है, बॉडी के लिए बहुत पॉजिटिव रहता है, ठीक है, खतरनाक बॉडी बना रखी है उसने, और तो ये कुछ चीजें हैं जो ठीक है, बाकी जानते ही वे उसी के अनुरूप बनने के लिए वैसे ही वस्त्र पहनना, कपड़े पहनना, उसी तरीके से बाल रखना, ठीक है, वैसे ही उस तरीके से चलना शुरू कर देंगे, उस तरीके कपड़े पहनेंगे, तो वही बात रही, उसी के भांति बोलना प्रारंभ कर देना। कॉलेज में किशोर या किशोरियों के आदर्श पुरुष कोई अध्यापक या अध्यापिका हो सकती है, टीचर्स भी हो सकते हैं, किसी को टीचर पसंद आएगी, हाँ भाई मेरे को बड़े हो कैसे टीचर बनना है, ठीक है, जो उनको अधिक प्रभावित करते हैं, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड, एक अलग बॉन्डिंग बन जाती है। किशोर अपने आदर्श व्यक्ति का गुणगान करते नहीं थकते, जो उनके गुणगान करते हुए बच्चा कभी नहीं थकता। कभी कभी इस वीर पूजा की परिणामित प्रेम के रूप में भी देखी जाती है, और कई बार क्या आता है बच्चा प्रेम भी करना शुरू कर देता है, ठीक है। विद्रोह की भावना, भैया विद्रोह तो होते ही इस टाइम पे, बहुत जल्दी लड़ाइयाँ होती है। विद्रोह की भावना है, फीलिंग ऑफ द रिवेंज, किसी ने तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो मैं उसको 2 थप्पड़ मारूंगा, इस तरीके का रिवेंज लेने का होता है, ठीक है। किशोर में स्वाभिमान की भावना का विकास हो जाता है, अब वह माता पिता अध्यापक के नियंत्रण को पसंद नहीं करता, ठीक है। B.N. झा मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या लिखा है कि किशोर में नवीन जीवन दर्शन में प्रादुर्भाव में उसमें आत्मसम्मान की प्रबल दृष्टिगोचर होती है, ठीक है। वे अपने
को बंधों से मुक्त रखना पसंद करता है, यानी कि अलग, कि मैं अलग तरीके से जीऊँ, जो चाहूँ जैसे चाहूँ वैसे कर सकूँ। अब बात करिए काल्पनिक काल्पनिक मनोवैज्ञानिक, इन्होंने क्या कहा है कि किशोर प्रेरणा को अपने मार्ग में बाधा समझता है क्योंकि वे उनकी स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखता है। प्रण के नियंत्रण के विरोध में किशोर विद्रोह प्रारंभ कर देता है। वे माता पिता या अध्यापक ही आज्ञा का विरोध करने लगता है। अब इस टाइम पे आते आते क्या होता है कि कई बार माता पिता से विद्रोह करा, नहीं मेरे को नहीं करना इस तरीके से, टीचर के ऊपर गन चढ़ जाते हैं, अच्छा कैसे मान तुमने मेरे को, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। ठीक है, देखा होगा 11th 12th में बहुत सारे टीचर्स को मारने पहुंच जाते हैं, मतलब स्टूडेंट। तो वही बात करेंगे। तो इसी के साथ जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर का पेड कोर्स जो है आपका स्टार्ट कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ लिमिटेड सीट्स ही बच्ची जो पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो एडमिशन्स हैं वो फुल होने वाले हैं। तो एडमिशन कभी भी क्लोज जाएगा, तो जब तक आपको लेना है जल्दी ले लीजिए, डिले मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा आपको टीचर बैच में, इस बैच में आपको सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्ड वीडियो, डाउट सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपका थ्योरी, एमसीक्यू बेस, कोई भी एग्जाम हो सब कुछ इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा। थ्योरी भी कंप्लीट करवाई जा रही है, एमसीक्यू बेस क्वेश्चंस भी हैं, नॉर्मल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यू बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, और अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, जल्दी से आइए फॉलो कर लीजिए, अभी जाइए जल्दी से फॉलो करके आइए। 10th पॉइंट की बात करते हैं तो 10th पॉइंट में हमने से कहा गया है कि विशेष रुचियां, स्पेशल हॉबीज। अब बच्चों के अंदर हॉबीज भी आना शुरू होती है, यानी कि रुचि आना शुरू होती है, यानी किसी को पढ़ने की, खेलने की, कूदने की, नाचने की, गाने की, इस तरीके की। ठीक है, तो आयु में वृद्धि के साथ रुचियों में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, स्टॉन्ग के अनुसार 15 वर्ष की आयु में किशोरों की रुचि परिवर्तित होती है। अब बचपन से कुछ और पसंद था, 15 साल में आने के बाद उसको कुछ और पसंद आने लगेगा। कई बार तो लड़कों को लड़कियां पसंद आती है, लड़कियों को लड़कों पसंद आने लगते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, किंतु उसके बाद उनमें स्थिरता आने लगती है, मतलब ठहराव आने लगता है इस टाइम पे आने के बाद में। ठीक है, कि पसंद होगी कोई एक ही चीज पसंद होगी। ठीक है, किशोर और किशोरी में कुछ समान रुचियां होती हैं, कुछ नॉर्मल सी चीजें, कुछ चीजें सेम होती है। आजकल क्या है, लड़कियों को भी बास्केटबॉल पसंद है खेलना, लड़कों को भी, लड़कियां भी फुटबॉल खेलती हैं, लड़के भी खेलते हैं, लड़के भी डांस करते हैं, लड़कियां भी डांस करती हैं। तो वही बात करिए, यानी कि आज के टाइम पे किशोर लड़का हो या लड़की हो, उसको रुचि जो है एक ही हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अलग ही हो। बस कैटेगरी हमने आपने बनाई है कि लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कियों को वो करना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। कुछ असमान रुचियां, समान रुचियां, समानता, कहानी, नाटक, उपन्यास का पढ़ना, शरीर को सुंदर बनाना, नवीन फैशन के वस्त्र पहनना नए नए। ठीक है, जैसे मूवी में देख लेते हैं अगले दिन वही पहनने। विषम लिंगी के साथ प्रेम करना, विषम लिंगी यानी कि लड़का लड़की से प्रेम कर सकता है, लड़की लड़की से प्रेम कर सकता है। ठीक है, और कई बार लड़के लड़के भी करते हैं, लड़की लड़की भी करते हैं, आज के टाइम सब कुछ जेन्युइन है। ठीक है, तो वही आपको बात करी गई है कि विषम लिंगी के साथ प्रेम करना, रेडियो सुनना, सिनेमा देखना, मूवीज वगैरह देखना आदि। दोनों की रुचियों में भिन्नता इस प्रकार है कि लड़के खेलकूद, व्यायाम तथा भावी व्यवहार भावी व्यवसाय के चयन में अधिक रुचि लेते हैं। ठीक है, जिसमें फोर्स लगे, बल लगे, जान लगे। ठीक है, किंतु लड़कियों की विशिष्ट रुचियां संगीत, कला, अभिनय, श्रृंगार करने के कार्यों में दिखाई देती है। बट मोस्टली की बात करी जा रही है यहाँ पे कि जो लड़के होते हैं खेलकूद में जाते हैं, या व्यायाम, योगा करना, एक्सरसाइज करना, बॉडी बनाना। लड़कियों का सजना संवरना, ठीक है, और गाना सीखना, डांस करना। ठीक है, ये सारी चीजें। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपकी यहाँ पे होती है खत्म और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और समझ में आया तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। कोई डाउट बचता है तो कमेंट कर दीजिएगा। कोर्स ज्वाइन करना है या कोई भी डाउट होता है पर्सनली बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस पर सिर्फ मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का जो पॉइंट 11 है, यौन विकास यानी कि सेक्स डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, जल्दी से आइए फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो अदर यूट्यूब चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा या सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको बताया जाता है कि आपको स्किल्स अपनी कैसे चेंज करनी है, कि अपनी स्किल्स को डेवलप करिए और अर्न करिए। ठीक है, यानी कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया से लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, आप भी घर बैठे अपने फोन से अच्छा अर्न कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।